परम संतोषम परम धर्म को विनाम तजे निरंतरम सोय ब्रह्मानंदं परम सिद्धं केवलं ज्ञानोदयं सद्गुणं नित्यं 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 सर्वशास्त्रीभूतं भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुतं चैतन्यं शासनं ब्रह्मातीतं न्यायजनं नातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु सद्गुरुपनाम्नां प्रकाशनं मंगलम शब्दार्थ ब्रह्मदयाल शत्रुदयाल के अमृत में वाणी कानों द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार वन द्वारा राम सदगुरु देव जी तथा अपने नाम सूरत देखते देखते अनुभव करो, श्रवण करो, मनन शरण सतगुरु दयाल देवरी निष्पद संग साधु मन सब धरती कागज सब मन कलम सात समुंदर सतगुरु गुरु ये सतगुरु अंतर्जामी व्यक्ति है भारत श्री राम जी महाराज बारंबार श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम सत्य 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 हर चष्मद्रा गुंड चल रहे। सदगुरुदेव फरमाते हैं संतों का ये गुंड ज्ञान है, बहुत ऊंडा है, बहुत झीना है और मार्के का है। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये आत्म जो ज्ञान है, आत्म भक्ति है, आत्म कल्याण, आत्मा और आत्मा का कल्याण कर नहीं सकते। 3 लोक 14 भुवन में आत्मा का राज है, परमात्मा का राज है, ये समझना है। तो आत्मा आत्मा को तार सकती है कि परमात्मा तारते हैं, ये समझ करके फिर सिमरन करो। परमात्म ब्रह्म के नाम का सिमरन करना है, आत्म ब्रह्म के नाम। आत्म ब्रह्म के नाम से आत्मा सुख पा सकती है, परंतु परमात्मा में मिल नहीं सकती, एक में एक नहीं हो। भव सागर से 3 लोक से महाराज फरमाते बरी नहीं हो सकती। जब तक ये बरी नहीं होगी तब तक भव सागर का दुख जन्मने मरने का के पीछे लगा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं आत्मा ब्रह्म होती हुई भी पंच तत्वों में आकर के मन इंद्रियों और इच्छा के वशीभूत हो जाती है, तो ब्रह्म होती हुई भी आत्मा अंधी गूंगी पंगी है, इसको कुछ सोचता नहीं है, न चल फिर सकती है न बोल सकती, पंच तत्व के अधीन हो जाती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस भवसागर से 3 लोक से पार सतगुरु ही तारने वाले हैं, इसके अलावा दूसरा कोई तार नहीं। तारेंगे कब? तेरे शरीर के अंदर ब्रह्म के नाम रूपी नौका में किसका मन होगा बैठने का? आत्मा का। और आत्मा किससे समझेगी? सतगुरु सूझ, यानी सतगुरु केवल ज्ञान, अणबे ज्ञान की सूझ होगी, समझ होगी, और मन केवट होगा, नौका चलाने वाला। तो मन को सतगुरु सूझ की प्रेम होगा, प्रीरे होगी, परमात्मा मिलने की पीड़ होगी, तब ये केवट बनेगा। और केवट ही भवसागर से पार उतार सकता है। नौका में बैठ जाओ और केवट नहीं है तो नौका कौन चलाएगा? और महाराज फरमाते नाम रूपी नौका भी है, मन भी है, परंतु ये ऊंचा सांस के भेद विधि जानकारी नहीं है, तो नींद चढ़ाने वाला ऊंचा सांस की है, रकार मकार नहीं रटता है तो भी नींद चढ़ाने।
सांसों सांस में रटना भी है, नाम भी है, और मन नहीं लग रहा है तो भी नहीं। इसलिए तीनों बराबर चाहिए, सतगुरु सूझ, नाम रूपी ब्रह्म के नाम रूपी नौका और केवट रूपी मन। तब महाराज फरमाते हैं ये भव सागर से पार उतर सकते, नहीं तो आत्मराज जगत में हुई, परमात्म को राज न को। बात सकल चेतन आधारा, पण काम काम पर वचन निया। काम काम पे सब वचन। आत्म ब्रह्म के अनंत वचन है, अनंत रास्ते, अनंत साधन है। और परमात्म ब्रह्म का आद अनादि से एक ही है, पक्षी का उड़ने का। बस दो पैर से चलना और दो पांखों से उड़ना। तब ये आत्मा अनंत जन्मों से गूंगी थी, अंधी थी, पंगी थी। तो पंगे को मुझे मुखा बुलाया, गूंगे को मुझे मुखा बुलाया, अंधे को नैन, पंगे को पांव दिया। गूंगे को मुखा बुलाया यानी रटना कराई राम नाम की, और अंधे को जब राम नाम सतगुरु सांसों सांस विधि से रटी तो नेत्र प्रकट हुआ, सूरत पे नेत्र खुल गए और उसके दर्शन है परमात्म ब्रह्म पति के। तब महाराज फरमाते इस वचनों पे, पंगों पे यानी चलने लग गई। आप कवड़ कवड़ छेदन करके और विधेय मंडल में घर कर ये चलना, पंगे को काम। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं भक्ति करने के लिए, कृष्ण भगवान ने अर्जुन ने भी गीता के ज्ञान में कहा, हे अर्जुन, मन को आत्मा का दास बनाना है कि आत्मा को मन का दास बनाना। आत्मा चेतन होगी किससे? ब्रह्म ज्ञान से, अणवे ज्ञान से। यही सतगुरु सूझ है, यही सतगुरु तारने वाले हैं। तो सतगुरुदेव फरमाते हैं मन जब दास बनेगा किसका? आत्मा का। निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करे, दैनिक कर्म करे, शुभ कर्म करे, और भक्ति ज्ञान वैराग तीनों का गुण निस्वार्थ भाव से धारण करे। भक्ति सांस सांस रटना, ज्ञान सांस सांस रटने का, तब निरंतर प्रकट होगा वैराग। निरंतर वैरागी है, तब आत्मा को वैरागी बने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो इन सब के लिए प्रेम चाहिए। प्रेम कौन सा चाहिए वो सुखराम जी महाराज बता रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, करे कर्मा को नाश। महाराज फरमाते हैं मन से, वचन से, शरीर से जो कर्म बनते हैं उन कर्मों का, ऋणों का, और जिसके लेनदार देनदार है, इन सबका जब तक नाश नहीं होगा तब तक आत्मा 3 लोक 14 भुवन से, 3 ब्रह्म के देश से बरी नहीं, और बरी नहीं होती है जब तक माता पिता राजा हासिल मांगते हैं कर चुकाने का, वापिस ऋण चुकाने का, यही हासिल मांगते हैं, कर्म खत्म कर। बरी हुए बाद कोई हासिल नहीं मांगता, न माता पिता कोई सेवा करता। और बरी हुए बाद ही महाराज फरमाते हैं तो बरी होगी कब? सबके प्रेम है परमात्मा मिलने का, सब परमात्मा मिलना चाहती है, पर प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम के न्याव। प्रेम माय बिद और विचारे, तो जो नमक दूध में डाले। प्रेम प्रेम में फेर है, प्रेम का न्याव बता रहे। प्रेम प्रेम में अगर फेर हो गया, विद और विचारी, सासु फास रकार मकार के अलावा, सतगुरु सूझ के अलावा तूने दूसरा धारण कर लिया तो समझ जा दूध में नमक डाल दिया, दूध फट जाएगा। यानी पूर्ण कर्म कटेंगे नहीं, न ऋण चुकी जाएंगे, न 3 लोग छूटेगा, तो सागर।
प्रेम उपाय सत्य के ताई, कुदरत कला प्रगटे माही। नाम प्रेम के सुन बस भाई, प्रेम बिना नहीं और उपाय। कुदरत कला प्रेम के बस में है, परंतु प्रेम कौन सा चाहिए? सत्य परम ब्रह्म, ब्रह्म के नाम का रटने का तरीका, और उसमें मन लगे भजन करने में। प्रेम प्रेम सु जागे भाई, प्रेम प्रेम सु पिछम जाई। प्रेम प्रेम सु केला डावे, बिना प्रेम कोई नोय और उपाय। बिना प्रेम कोई दूसरा उपाय नहीं है। प्रेम करे गुरु चरना जाई। गुरु कौन है? शरीरधारी के चरना पड़ते हैं सब। शरीरधारी से ही आस्था चाहते हैं मेरा कल्याण कर दे, और सतगुरु देव कह रहे हैं ये शरीर की, इसमें प्रतिबिंब की जरूरत ही नहीं। विठल राव अब पूजो आई, किणसु प्रेम करे ओ प्राणी। तुम देवल देव विद नहीं राखी, करने ज्ञान ध्यान नहीं राख्या। निराधार प्रेम तुम भाख्या, बिना शुद्ध कोई कैसे भागे। तुमने कुछ नहीं प्रतिबिंब, कुछ नहीं आधार रखा, तो निराधार बिना शुद्ध कोई कैसे भागे उठ के। तब सुखराम जी महाराज क्या है? जो चावे सो सतगुरु होई, आनंद ब्रह्म राम कोई। और न दूजी आशा कोई, प्रेम करे गुरु चरण। जो चावे सो सतगुरु होई, ये सत्य अनबे ज्ञान है, बस इससे प्रेम कर ले। इसमें रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, बाहर कोई चैन चमत्कार नहीं, कोई रिद्धि सिद्धि नहीं, न सुख की बातें हैं, तो किस प्रकार से धारण करे? इसलिए कयो न माने कोई भेद अर्था में नहीं। ये बेरंग पर्चों में दिखाने में ये भेद नहीं है। किम तारू जग सेंग सोच मोटो मजमान। मेरे को मोटा सोच है, कैसे तारू? हे सिरजनार, आपने मेरे को आपका बिरद बढ़ाने के लिए हंस हंस को तारने की बात कही हो, परंतु कोई धारण ही नहीं करता, बिना प्रतिबिंब के, बिना रूप के, बिना आधार के। तब भगवत सिरजनहार ने कहा, चिंता मती करो रे भाई, बिरद इदत जग बड़सी जग माई। जो जो हंस तुम्हारा होई, तो कदे न बिछड़े भाई। चिंता मती करो, बिरद बढ़ेगा कलयुग। जो जो हंस उस मोक्ष में मिलना चाहेंगे वो तो आएंगे। तब सुखराम जी महाराज ने कहा, हे सृजनहार, यदि तुम्हारो जानकर सहाय करो जगदीश। फिर प्रेम सुखराम के हरि मेहर बिन। हे जगदीश, हे परमात्मा, आपका बिरद बढ़ने के हिसाब से इन पर नर नारियों की सहायता करो, तो वो प्राणी फिर प्रेम जागृत होवे तब रटना कर सकता है, नहीं तो कर नहीं सकता। कहने से भी नहीं करेगा, न सुनने से करेगा, न बाचने से। ये तो आपकी कृपा होगी ये सृजनहार परमात्मा, जब ही ये कर सकते, नहीं तो ये कर नहीं। इसलिए सदगुरु देव जा रहे हैं, तारे गाते तीक सतगुरु तारे, इन भव सागर के माय पार उतारे। इन भव सागर के माय पार उतारे। हरे का तैतीक सतगुरु तारे। गुरुदेव समझा रहे हैं कि परमात्मा ने इतने जबरदस्त मेरे को भरोसा दिया है, मेरे को ऐसा परिपक्व बना करके भेजा है कि महाराज फरमाते 16 नहीं 20 आना और हजारा जान 21
नैतिक यानी जो सदगुरु शरण आ गया हंस, यानी सांसों सांस रचना कर ली और मन केवट बन गया नौका चलाने के लिए, और आत्मा सत्संग का संग करके गगन मंडल में घर कर लिया, तो वो जरूर आत्मा परम पद में मिलेगी। भव सागर का 3 लोक का दुख खत्म होगा। ये महाराज गारंटी के साथ पेटेंट लिख करके दे रहे हैं, यानी पेटेंट लिख करके दे रहे हैं। फिर महाराज फरमाते जो भक्ति करता है उसको इतना भरोसा हो जाता है, हे परमात्मा मैं तो आपकी नौकरी कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ। आप जो सेठ नौकर को रखता है उसकी नौकरी चुकाता है, तो राम जी की भक्ति करेंगे क्या राम जी नौकरी रखेंगे? इसलिए आत्मा कह रही है मैं भरोसो बिड़त को सुन लीजो सब लोग, सतगुरु सरने नर आय के हो डूबो सुनो नहीं। पक्का भरोसा होता है, आत्मा को विश्वास होता है, नेचर हो जाती है आत्मा, मन भी संग लग जाता है, रटना परमात्मा की भी ज्ञान सदगुरु की सूझ तेरे समझ में आ जाती है, बुद्धि पे विवेक, और आत्मा अग्रसर होती है, चेतन हो जाती है, तो उसको इतना भरोसा हो जाता है कि मैं 1,84 में नहीं जाऊं, मैं गर्भ रूपी नरक में, क्यों सदगुरु का बड़े का सरना लिया। सदगुरु का सरना कितना बड़ा है महाराज समझा रहे हैं इसमें। तो सदगुरु के सरने का इतना गुण बता रहे हैं, कर्म हुनारत दोनों दूजे काल निकट नहीं आवे वे, जो अवतार देही धर आया वे शीश निवावे वे। कर्म हुनारत दोनों दूजे, हुनहार भी और कर्म दूजने लग जाते हैं। ये ऐसी भक्ति है नाव निज नाव की केवल्य भक्ति, और काल भी जन्मना मरना निकट नहीं है। और इतनी जबरदस्त है कि जो अवतार राम कृष्ण आए वो ही महाराज फरमाते केवली भगवंतों को शीश झुका, राम कृष्ण अवतार गुराकू शीश झुका। तो सुखराम जी कह रहे हैं जो कोई केवड़ी संत हुआ बिसन बंदे जे आई, जे अवतार आर्या युग में जना को बहुत सराया। केवड़ी जितने भी संत हैं बिशन भगवान वंदना करते हैं, महिमा करते हैं, और उन केवड़ी भगवंतों की रक्षा करते हैं। 18 वर्ष बेटे तो रक्षा किसने करी? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने, चारों युग ने रक्षा करी थी 18 वर्ष तक। जो अवतार आविया युग में जना को बहुत सराया, केवड़ी भगवंतों को बहुत सराया है, उनके ज्ञान को सराया है। बल पांडव हरिचंद्र भाई जग में संत कहाना, बलि राजा हुए, पांडव हुए, हरिश्चंद हुए, ये संत कहलाए जगत में। यारी सहाय करी अवतारा पर सतगुरु कर नहीं जानिया, इनकी सहायता करी पर इनको सतगुरु पदवी नहीं थी। सतगुरु पदवी तो केवली संतों को यानी अणवे ग्रंथ की पदवी तो केवली भगवंतों को मिली है। वो संत हुए तो 3 प्रकार के संत होते हैं, एक ओंकार ब्रह्म के, एक शक्ति लोक तक के, और एक आनंद ब्रह्म। शक्ति लोक के संत थे प्रहलाद, ध्रुव, हरिश्चंद्र राजा, ये सब स्वर्ग में गए। और होनकाल ब्रह्म तक के संत थे जो महाप्रलय तक रहेंगे, सृष्टि उत्पन्न होगी जब भी आएंगे। लोमस ऋषि हुए, कागभूषण जी हुए, ये जितने भी हुए कितनी बार अवतार आ गए चले गए, और वो अमर है। इसलिए गोरखनाथ जी हुए, भरतरी हुए, ये अमर है। इसी प्रकार वो भी संत हुए, ओंकार ब्रह्म तक के हुए, ये शक्ति लोक तक के हुए। और आनंद ब्रह्म के संत जो है उनके ये शीश झुकाते हैं, उनको सदगुरु पदवी है। तो महाराज फरमाते हैं सत्य स्वरूप उपासी जन हुआ, निज नाम जन पायो,
जा अवतार आण कर निविया सरनो आण समायो। उनका सरना लिया, वशिष्ठ मुनि का सरना रामचंद्र भगवान ने लिया। नेमनाथ जी 22 से तीर्थंकर थे, उनका सरना कृष्ण भगवान ने, मतलब वो भक्ति केवल धारण करना ही सरना है। ये नहीं भाई पैर पकड़ लिया उनका सर, नहीं, भक्ति धारण करना केवल के वही सरना। सरनो तको वजन में माता भेष फेरिया, भेष का सरना नहीं लेना है, वजन का सरना लेना। तभी सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पूरा गुरु मिलिया साची सुंज पाई, रटो राम रटना अच्छी बिरिया। साची सूझ पाई, ये जब तक सच्चा अनुभव ज्ञान की सूझ तेरे को मिल जाती है तो ये मन केवट बन जाता है और रटना जबर करता। तो सुखराम जी कह रहे हैं अनंत जुगा में अनंत साधु दे गया अणबे हाथ, सतगुरु के संग अवश्य तीरसी भरत गीता साथ। वेद पुराण पुराण गीता भागवत सब साक्षी दे रहे हैं, सबकी साक्षी लगाकर सुखराम जी महाराज ने ग्रंथ बनाया है। सबके सानिध्य में, साक्षी मतलब सानिध्य से ग्रंथ पढ़ाया, किसी को काट के नहीं बनाया। सदगुरु सर में जो आ जाता है, यानी सांसों सांस जो राम ब्रह्म के नाम को रटता है और नेंचर की जागृति करके उसके संग विदय मंडल में आत्म चेतन विराजमान हो जाता है, तो वो कभी भी भवसागर में नहीं आएगा, कभी तीन लोक में आत्मा दिखेगी नहीं। चौथे पद तो वे जन पहुंचा जारी परीक्षा हुई, तीन लोक में किनियन लखिया ज्ञान दिष्ट कर। तीन लोक में कोई ज्ञान से दृष्टि से कोई लख नहीं सकता। वो आत्मा रहती नहीं है तो कौन लखेगा? जो रहती है वो दिखती है, ये दिखेंगे नहीं जो चौथे लोक में पहुंच गए। उनका तो ज्ञान है यहाँ पे, बस सर्वोपरि ज्ञान है। इस ज्ञान का संग कर लोगे तो सुखराम जी कह रहे हैं अवश्य तिरसी गीता की साक्षी देकर के सुखराम जी कह रहे हैं कि साख गीता की बाकों, ये जितना भी ग्रंथ में मैं साक्ष्य लिखी है सब गीता की साक्ष्य हैं। गीता के आसपास जो निर्णय है वो सारा निर्णय इसमें भरा हुआ। स्तु आगे पुष्प केता जड़ आगे क्या आग, यूं नाम आगे कर्म हमारा जाए इससे भी। जैसे अग्नि के आगे फूस टिके नहीं रहते, सब जड़ जाते, और जड़ के आगे आग नहीं रह सकती, आग खत्म हो जाती है जड़ बंद होने से। इसी प्रकार ब्रह्म के नाम को सांसों सांस करवत जब चलती है तो कर्म रूपी लकड़ी खटा खटा कटती रहती, और सारे जितने भी देव ऋण पितृ ऋण ऋषि ऋण चूकते जाते। कर्म रूपी लकड़ी कटती है, अब बरम रहता नहीं है तो ये सब ऋण चुकीते जाते, शरीर से सब ऋण चुकते, आज जीवन ग्रस्त में रहकर ये ऋण चूकते जाते हैं। देनदार लेनदार सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और ग्रस्त में रहकर सब ऋण देनदार लेनदार सब चुकीते जाते। ग्रस्त छोड़ दिया तो ये बदले रह जाते, फिर भक्ति केवल करो तो भी उनके बदले चुकाने को आने पड़ते। ग्रस्त में रह के ये सारे शरीर के लेनदार देनदार के बदले चूक जाते हैं, पितृ ऋण देव ऋण ऋषि ऋण चूक जाते हैं, और इधर सांसों सांस रचना से कर्म रूपी लकड़ी कट कट गए और सारे कर्मों का नाश हो। जो नाम आगे कर्म हमारा जाए विषय, इस प्रकार से ये सारे कर्म साफ होते जाते, पूर्ण रूप से जब साफ हो जाते हैं, संचित प्रालभ क्रियमान, वो आत्मा बिल्कुल साफ सुथरे निर्मल होकर के परम पद में, फिर उससे कोई कर मांगना, कोई महाराज की सेवा पूजा कुछ भी उससे कोई मांगेगा नहीं, राजा भी हासिल नहीं मांगेगा, न माता पिता उससे कोई बदला चाहे, सब चुका के जाता है सबका बदला, तो कौन मांगेंगे? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे वो मन मेरो कीरियो नाव नौका हो, सतगुरु सूझ बनाए सारी पार किया है मन। ये मन नौका चलाने वाला कीरिया बनता है। अगर मन नहीं है कीरिया, इसकी इच्छा नहीं रटना करने की, तो हरगिज भी रटना नहीं हो सकता, क्यों कीरिया ही नौका चलाएगा जब एले से पहले पार करेंगे। और नाव रूपी नौका ने कीरिया है,
तो कैसे पार जाएगा? सदगुरु सूझ नहीं है तो फिर पार कैसे होगा? सांसों सांस विधि है, ये सदगुरु सूझ है। अणबे ज्ञान की बुद्धि पे विवेक है तो ये मन खुशी होगा और ये नौका चलाने में अग्रसर रहे। तो मन का गुरु ज्ञान है। मन का गुरु कौन है? ज्ञान है। मन को ज्ञान से समझाते रहो। ये केवल ज्ञान मन को समझाने का ही है, ममता को मारने का है और मन को समझाने का। मन को बैरागी बनाता है और ममता को धपाता है। ये केवल ज्ञान में ये गुण है। परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु की सूझ जरूर चाहिए इसमें, तभी भवसागर से पार होगा। सदगुरु के ज्ञान की जिसको बुद्धि पे समझ नहीं है वो भ्रमित जाते हैं और भ्रमावन में फंस जाते हैं और चारों मेर फिरते रहते हैं। बैठ करके भजन नहीं कर सकते हैं, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो। बाँचने वाले को भी भले वो साखें बड़ी बड़ी बोलेगा, ऊंची ऊंची बोलेगा, महाराज फरमाते हैं सारा भले 3 लोक का निर्णय कर देगा, परंतु वो बैठ करके भजन मन नहीं लगेगा, क्यों? वो इच्छा और मन चंचल है। पूजी खोड़े में रहेंगे, शिष्य मूंढने में रहेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, साख उचले देश की सुरमत की जो बात, जैसो तेरो देश है देसी धारो साथ। ऊंची सुखराम के क्या लेसी तू बात, जैसो तेरो देश है वैसी धारो साथ। साके तो बहुत भरी है, परंतु तेरा अंदर से देख तो कोई स्थान कौन सा है, भक्ति कौन सी है, ज्ञान कौन सा धारण करया, सुरता का स्थान रहने का कहाँ है, सूरत कहाँ खुलती है, दिव्य नैन कहाँ खुलते हैं, ब्रह्म नेत्र कहाँ खुलते हैं, ज्ञान नेत्र कहाँ खुलते हैं, ये समझ कर, ये समझ है ही नहीं। और मर्जिया वे जो बेरंग अर्थ करता है, ब्रह्म नेत्र की समझ नहीं, देवता को अन्न बताता है, खुद गुरु बनता है, तो वो भजन कर सकते हैं? सवाल। वो बस हमारे तो समाधि लग गई, पूरे हो गए सदगुरु की कृपा से, बस अब तो सबको ले जाने वाले बन गए। और रटना 5 मिनट भी नहीं चलती, वो बंद कर बैठे रहते हैं। बस रटना करना बहुत दोहरा है। बंद करके बैठना सोरा है, मौन धारण करके बैठना सोरा है, और रटना दोहरा है। क्यों? सती जलन सूरा लड़न दो घड़ी को काम, 8 पोर सुखराम के दोरो भजबो राम। रटना की विधि टाल के साधन करो अन्य, रटना की विधि टाल तुम कौन से भी साधन कर लो, उस देश में पहुंच नहीं सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों पार कब हो गए? सतगुरु सूझ बनाए सारी पार कियो है। ये ऐसी सूझ जबरदस्त तेरे को होनी चाहिए, गट में, बुद्धि पे और हृदय में तोल होना चाहिए कि सदगुरु का आध्यात्मिक निर्णय मेरे अंदर है या बेरंग कर रहा हूं दूसरों को भरमाने के, दूसरों पे थोपता रहता रथ और खुद के अंदर कोई समझ नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सूर्य पिछम दिस उगे हो गंग उलट फिर जाए, तो ही सदगुरु तारसी मोय भरोसो में। आत्मा कह रही है कि सदगुरु का जब संग कर लिया, सृजनहार की मेहर कृपा हो गई, तो सदगुरु देव फरमाते हैं सूर्य पिछम दिस उग जावे, गंगा उल्टी नीचे से ऊपर बहने लग जावे, तो भी सदगुरु तारेंगे, तो भी भव सागर से पार होंगे, मैं गर्भ रूपी नरक में नहीं आऊं। ऐसा घट में भरोसा है। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, अरे नैचे होए प्रभु भजे तो आवागमन नहीं हुई। नैचे होकर प्रभु भजने में लीन रहेगा तो कभी आवागमन। नैचे होए प्रभु भजे, नैचे होते तो निश्चल हो जाती आत्मा, और निश्चय हुए बाद में महाराज फरमाते हैं कि जन सुखदेव के सामलो हो सतगुरु सरने आए, पैदा करंदा रोटिया कोई नरक नहीं। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हे आत्मा, हंस वृत्ति आत्माओं, सामलो, समझो
अगर ये सदगुरु का ज्ञान तुम्हारे पास में बुद्धि पे विवेक आ गया और मन को सारा ज्ञान गुरु समझ करके समझा दिया और जबरदस्त केवट बन गया, वो नौका चलाने में, राम नाम रूपी रटना चलाने में सांसों सांस मन लगा रहता है, मन भागता नहीं फिरता है। एक जगह बैठ करके घंटे 2 घंटे आध घंटे जितना भी जैसे हो बैठ के भजन करता है, तभी मन की गति का, इच्छा का, इंद्रियों का मालूम पड़ता है ये कितने शीतल हुए कि नहीं हुए। ये परीक्षा करो सदगुरु के सरने आकर के। सांसों सांस रटना करना ही सदगुरु का सरना है। और आकर के ये तुम्हारी परीक्षा करो, पैदा करंदा रूठिया हो तो ही नरक में। पैदा करने वाला कौन है? 3 लोक 14 वन में आत्मा जब आती है विषय रस से, प्रिय ताप से ये वापिस आती है और परमात्मा ही सृष्टि उत्पत्ति करते हैं। अब महाराज फरमाते हैं माता पिता और राजा उत्पत्ति में रामकृष्ण राजा है, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति माता पिता है, और ये उत्पत्ति करते हैं आत्मा की 5 तत्वों में। और जब केवल्य भक्ति करते हैं तो महाराज फरमाते हैं ये हासिल नहीं मांगते, राजा रक्षा करते हैं पर हासिल नहीं मांगते। और माता पिता सेवा नहीं मांगते हैं कि मेरी सेवा करेंगे तो ही मोक्ष जाएगा, नहीं। इसमें राम नाम रटना में सब सेवा सज जाती है। राजा का भी कर चूक जाता है, माता पिता का भी सेवा पूर्ण हो जाती है। ये राम नाम सत मंत्र है, चौथे पद को जाए और मंत्र त्यों लोक में फिर गोता खाए, फिर गोता खाई गिरे का दाम गमावे, से नर मुड अज्ञान मोह को नाई पिछाए। सृजनहार कहते हैं मेरे नाम का, मेरी नाम की महिमा को, मेरे नाम की रटना को कोई समझता ही नहीं, हल्का समझता है राम नाम को, और मंत्रों को ऊंचा समझता है। और मंत्र निकले किससे? राम नाम से। ऐसी समझ करके सुखराम जी कह रहे हैं रमता रामसु हेतम बांधियो, बोलता रामसु प्रीत के ने, देह आकार का नाम सब पर हरिया, अरद और उरद भी सूरत दी। रमता रामसु हेत, जो सब में रम रहा घट घट कण कण में, उस राम से मैंने हेत किया, ब्रह्म के नाम से, सृजनहार के नाम से, और ब्रह्म पिता के नाम से। और बोलता राम केवड़ी भगवंतों का जो 98 वचन है, ये 98 ग्रंथ है, ये बोलते राम केवड़ी भगवंतों के वचन के सृजनहार ने बुलवाए हैं, इनसे प्रेम किया। ये सतगुरु सूझ है, ये सतगुरु सरना। इन वचनों से, ये नहीं बाचने वालों से प्रेम, नहीं, इन वचनों से ग्रंथ। बोलता राम सु प्रीत की, अगर शरीर का बताते तो फिर ये नहीं लिखते देह आकार का नाम सब पर हरा, देही आकार के नाम को पर हरा, खुद के देही के आकार भी सामने के, इनसे मैं हेत नहीं किया। और अरद और उरद भी सूरत दी, आवते जावते सांस में सुरता लगाई, और नेंचर का सूरत रूपी नेत्र खोल करके नेंचर सत्सबद के दर्शन के अनुभव, फिर हृदय में ज्ञान रूपी नेत्र खुले, फिर ब्रह्मांड में ब्रह्म नेत्र खुले, और फिर अगम देश में दिव्य नेत्र, लाइन वार खुले सब में। अणबे सूझ के गुण आता है जब ज्ञान नेत्र खुलते हैं, तब ये मन केवट बनता है, रटना करता है। जब उसको बैठ के रटना नहीं करे जितने शांति चैन नहीं करते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे मिलिया हरख बिछड़िया उदासी, यो चिलचिलावे, आनंद लोक तुरे बंदा बेहस जासी, सतगुरा जीरा गुण गावे। उसमें मिले तो हरख उच्चय होता है, और जरा सा भी बिछड़े उसका आनंद नहीं आया, सत्संग का रटना नहीं चले तो उदासी आ जाती है, आज मेरे रटना नहीं, आज सत्संग का आनंद नहीं। इस मन को लगाता है, रटना करता है,
वही हंस आनंद लोक में जाएगा, वही परम पद में मिलेगा जो सदगुरु के गुण गान गाएगा, सदगुरु की महिमा गाएगा। राम राम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, देवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जाज ने धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत संता ने धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सब में राम 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 राम।